यह कहानी पिता के लिए आपकी नज़रिया बदल देगी। फादर सन स्टोरी। दुनिया के हर घर में छोटे छोटे कारणों की वजह से ही क्यों न हो, बाप बेटों में मनमुटाव, कभी कभी ऊंची आवाज़ों में झगड़े होते ही हैं। यह कहानी भी आप बाप बेटों के ऐसे रिश्तों पर आधारित है जिसे सुनने के बाद आकाश अपने पिता के हमेशा टूट के रहने वाले स्वभाव की वजह से उनके काफ़ी परेशान थे। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चल रहा है? जब देख नहीं रहे हो टीवी तो क्यों चालू करके रखे हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते? कभी तो अपने जूतों को पॉलिश कर लिया करो। सुबह जल्दी उठा करो। कितने आलसी हो गए हो, कभी जॉगिंग भी नहीं करते। दिन भर न जाने आकाश को क्या क्या सुना। तभी बच्चा थोड़ी हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन बाद मेरी नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और आप बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसे है। मेरे साथ एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊंगा पापा को, शहर में ही रहूंगा, फिर पता चलेगा इन्हें। अभी कमाता नहीं हूँ ना, इसलिए फालतू की चीज़ें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज आकाश के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। 2 दिन बीत गए और आज वही दिन आया था जिसका आकाश का बेसब्री से इंतजार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर आकाश उस जगह पहुंच गया जहां इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पर कोई भी गेट कीपर नहीं था। आकाश ने देखा कि गेट का एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वह सही हो सकता है। आकाश ने रुककर स्क्रू टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद बिल्डिंग में गए। आकाश ने देखा कि ऑफिस में 20-25 कुर्सी रखी है, लेकिन आगे की 10 कुर्सी छोड़कर बाकी कुर्सी खाली है और उन कुर्सियों के ऊपर लगे पंखे बेवजह ही चालू है। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे बंद किए और बाकी फालतू पड़े कुर्सी को एक के अंदर डालकर साइड कर दिया। वहीं पर बैठकर अपना नंबर का इंतजार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू होने के बाद जब आकाश का नंबर आया तो वह थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक कुछ भी बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यू वाले ने आकाश से पूछा, तुम कल से जॉब ज्वाइन कर सकते हो? आकाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके नौकरी पक्के होने की कन्फर्मेशन है या फिर कोई टिक्की सवाल। बाद में इंटरव्यू लेने वाले ने जब सैलरी और क्या काम करना है यह बताया तब आकाश का यकीन ही उसकी जॉब पक्की हो गई है। आकाश बहुत खुश था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि यह कोई सवाल एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब मिल गया। उसके चेहरे का सवालियन एक्सपीरियंस देखकर इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा कि कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते हैं। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर प्रतीक्षा कक्ष तक अव्यवस्था सेट करके रखी थी, वही आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी में देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट में से आप ही एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने गेट के स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपना चीज़ों को यूटिलाइज करना और बचत तथा रिएक्शन कम करने जैसा गुण दिखाए हैं। आगे बढ़कर अपने बूट और चप्पल और कुर्सी ठीक कर कर ये दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस हमें इतने गुण काफ़ी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर आकाश को फिर से अपने पापा याद आ गए और याद आई उनकी कही बात, लेकिन इस बार उसके मन में करवाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज समझ में आया था कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया था जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार तिरछी और हथौड़ी चलाता है। आकाश जो नौकरी मिलते ही अपने पापा से दूर भागने की सोच रहा था, वो नौकरी का कन्फर्मेशन लेटर और साथ में मिली 1 महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने पिता के कदमों में रख देता है और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया।
अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसू के साथ पापा आकाश को गले लगाते लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहे तो आपके पीछे के कारण ज़रूर जानने की कोशिश करना। कभी डांटे या टोके तो उसके पीछे की सद्भाव को समझने की कोशिश करना। एक बार आप अपने के लिए गलत सोच सकते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।